अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें जी। आज हम पेपरों का कुछ रिव्यू करेंगे जी। जो पेपर आज का पेपर है, एक तो हम 405 का रिव्यू करेंगे और 474 474 का जो पेपर है उसका भी हम रिव्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि आप लोगों ने पेपर अपना किस तरीके से हल करना है और हल करने के बाद आप किस तरीके से पास हो सकते हैं, आसानी से आप पास हो सकते हैं। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है आपके लिए, मुकम्मल देख लीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने काम की तरफ चलते हैं। तो आपके जिनके तमाम पेपर हैं वो भी ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर को हल करना है। अच्छा जी, इकबालियात का पेपर है, तो ये बाहर का ही पेपर है, 2016 वाला है। इसके अलावा मैं और पेपर भी आपके सामने दिखाऊंगा, ये अकेला नहीं, और पेपर्स भी आपको दिखाए जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जो पहला सवाल है ना, आपको आता हो ना आता हो, ऊपर आपने सवाल देना है, नीचे आपने छोटे छोटे शॉर्ट्स जवाब उसके देते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, आपने ये सवाल जो है इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं रहने देनी है, आपने लाजमी हल ये जो लाजमी सवाल है आए या ना आए, लेकिन इसको हल आपने लाजमी करना है। ठीक है, चाहे अपने पास से आपने लिखना है, इसे लिख लाजमी देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जी, खुदी और बेखुदी के बारे में अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर 2 सफ़े का एक नोट लिखे। हाँ जी, इसके अंदर भी आप पहले आपने सुर्खी देनी है खुदी, उसके बाद आपने दे देनी है बेखुदी, उसके बाद आपने अगले सफ़े पे दे देना है जी खुदी और बेखुदी के बारे में नोट। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पे सवाल, अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई पे मजमून लिखें। आप कोई भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की गज़ल जो है उसके ऊपर आप जो है मजमून लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पेपर हम निकालते हैं। इस तरह से आपने जो पेपर हल करना है ना भाई, कम अज़ कम वो आपका जो पेपर है ना, वो कम अज़ कम एक सवाल जो है वो 2 पेज का तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों ने जब ये पहला सवाल करना है तो इसके अंदर ये ऊपर जो है ना, देखें 1999 में अल्लामा इकबाल ने किस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, तो आपने ये ऊपर लाजमी हेडिंग देनी है, नीचे फिर इसका जवाब लिख देना। ठीक है, ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। तो आप लोगों ने नीचे जवाब लिखेंगे तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बताता चलूँ, इसके बाद इस जल्द अनवानात पर दो नोट लिखें। इसमें से जो आपको बेहतर लगता हो इसका एक पेज का भी नोट आप लिख देंगे तो आपको इसका मसला नहीं बनेगा, आप आसानी से इसमें अच्छे नंबर के साथ पास हो सकेंगे। ज़रबे कलीम के तारफ़ पर मुश्तमिल एक अक्सर नोट लिखें। देखिए जी, अब जब आप ज़रबे कलीम है तो आप इसकी पहली सुर्खी देंगे ज़रबे कलीम। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी सुर्खी देनी है तारफ़। ठीक है, कि आपने कम से कम 3 सुर्खियाँ एक सवाल की लाजमी देनी है। पहला तो मैंने आपको बताया कि ज़रबे कलीम की आप लोगों ने सुर्खी दे देनी है, दूसरी आप लोगों ने सुर्खी देनी है तारफ़, उसके बाद आपने देनी है जी मुफसल नोट। ठीक है, तहरीर कीजिए। ये आप जब सुर्खियाँ देंगे तो आपका ये सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे सवाल है जी हमारे पास, अल्लामा इकबाल की नज़म तस्वीर दर्द का आपस मंज़र। देखिए जी, अगर आप लोगों ने ये पढ़ी है तो फिर तो आपको आती होगी, अगर आप लोगों ने ये पढ़ी नहीं है नज़म तो फिर आप लोगों ने इस सवाल को भी छोड़ना नहीं है, अपने पास से हल करना है। जिस तरीके से भी करें, आपके पास ओल्ड मवाद होगा, मैट्रिक का होगा, एफ़ए का होगा, तो आपने ओल्ड मवाद भी अपना जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपने पेपर इसके अंदर आप लोगों ने अपना ये सवाल भी लाजमी लिखना है। आप लोगों ने देखें जी, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है सवाल, उसका नीचे आपने जवाब शुरू करना है। तो आपने इसकी हेडिंग देनी है अल्लामा इकबाल की नज़म, सबसे पहली हेडिंग जो है। उसके बाद होगा तस्वीर दर्द का पस मंज़र, सेकंड पे आप ये इसकी दे दें। उसके बाद आप आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा, फ़नी फासन का तहरीर कीजिए। ये भी आप एक सुर्खी बना के इसको भी आप दे सकते हैं। तो ये बआसानी जो है आप इस सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको इसमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े या आप इस वजह से कोई भी परेशानी का सबब आपके लिए बने। ये बहुत आसान पेपर है। इसके बाद हम 5वें सवाल पर चलते हैं। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी में तफसील मजमून लिखें। हाँ जी, अगर आपको फ़ारसी आती है फिर तो आप आसानी से इसका कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको फ़ारसी इसमें नहीं आती तो फिर आप इस सवाल, क्योंकि कुछ सवाल छोड़ने भी होते हैं तो आप लोग उन सवाल को छोड़ भी सकते
इसमें से आप एक आधा छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी की फ़ारसी अच्छी है तो इसका भी इसी तरीके से आपने उसी पेज के ऊपर आपने 3 से 4 हेडिंग्स बनानी है। 3 से 4 आप देखें जी, ऊपर उन्होंने लिखा नोट 6 सवाल हल करें, पहला सवाल लाजमी। पहला तो आपने छोड़ना ही नहीं ना। एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप पहला सवाल छोड़ते हैं तो उसके नतीजे में आपके दूसरे सवालों में से नंबर कट जाएंगे, आपको उसका नुकसान होगा, उसका फ़ायदा नहीं। आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे। और इसके बाद आपने हमारे पास सवाल आ जाएगा जी अल्लामा इकबाल के हाँ 6 नंबर सवाल है। अल्लामा इकबाल के हाँ खुदी को और बेखुदी का मफ़हूम और मसला। ये देखें जो पहले भी इसका आया था, दूसरे पेपर में भी आया था, इस पेपर में भी ये सवाल आ गया। एक हमारा तीसरा पेपर होगा, उसका भी रिव्यू हम इसी तरीके से, एक इसके आगे हमारा पेपर होगा, इसका भी रिव्यू हम इसी तरीके से करेंगे। तो देखें जी इसका मफ़हूम, ये अक्सर ऐसे सवाल होते हैं, मैं आपको इसलिए कहता हूँ वीडियो आप जो मुकम्मल है वो वॉच करें। अक्सर ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट होके आ जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा आ गए तो दूसरी दफ़ा ना आए जी, फिर तीसरी दफ़ा आ गए। अमूमन ऐसे सवाल होते हैं जो रिपीट होके आते हैं। तो इसके बाद हम 2 पेपर और भी आपके साथ रिव्यू करेंगे, तो उनमें से हम निकालेंगे कि कौन सा पेपर जो है वो कौन सा सवाल है जो बार बार आ रहा है, आपको उसके मुताल्लिक़ भी बताया जाएगा। अच्छा, ये 6 नंबर सवाल भी वो देखें पिछले पेपर में भी आया था, इसमें भी आ गया हुआ है, मैं आपको इसका बता भी चुका हूँ। तरीक़े पाकिस्तान में खुतबा इलाहाबाद की अहमियत। हाँ देखिए जी, इसमें आपने पहली सुर्खी देनी है तरीक़े पाकिस्तान, इसके बाद आपने खुतबा इलाहाबाद की अहमियत पर तबसरा कीजिए, ये दे देनी है। इसके बाद आपने ये आपने 3 सुर्खियाँ इसकी भी निकालनी है। निकालने के बाद आपने ये कम से कम 3 पेजेस का या 2 पेजेस का ये सवाल जो है आप लोगों ने लाजमी हल करना है। अच्छा, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। दर्ज अशार की तशरीह करें। देखें भी ये बहुत आसान होता है तशरीह करना। अक्सर लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं कि तशरीह कैसे करेंगे, किस लिहाज से हम करेंगे, हम किस तरह से तशरीह करेंगे तो हमारी तशरीह जो है वो ठीक होगी। आप तशरीह लाजमी करें, तशरीह को मत छोड़ा करें, क्योंकि वो उसके नंबर इतने नहीं घटते। देखिए ये शेर है अल्लामा इकबाल का, इश्क से पैदा नवाए ज़िंदगी में ज़ेरे दम, इश्क से मिट्टी की तस्वीरों में सोज़ो बदम। तो देखें जी, आप अपने पास से भी तशरीह में अपने पास से भी काफ़ी चीज़ें ऐड करनी होती हैं और आप लोग बासानी उसमें से ऐड करके अपना निज़ाम जो है वो आप चला सकते। कोशिश करें कि जो तशरीह है उसके अंदर जब आपने शुरू करना है ना, तो शेर जो है ना ऊपर लाजमी दर्ज करें। सबसे पहले आपने अपना सवाल लिखना है। सवाल लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है भाई कि तशरीह लिख देनी। तशरीह लिखने के आपने शेर लिखना है। शेर लिखने के बाद आपने उसके नीचे हेडिंग देनी है कि तशरीह। जब आप तशरीह की हेडिंग देंगे तो आप लोग नीचे तशरीह जो है वो, चाहे आपको अगर आती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा आपको तशरीह आती हो। अगर खुदा न खास्ता आपको तशरीह नहीं आती तो आप उसका फौरी तौर पे आप अपने पास से भी वो दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम जी अगले पेपर की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि 2017 का पेपर है, तो इसके अंदर भी कोई ऐसा सवाल कि जो हमारे पहले वाले 2 जो पेपर हैं उनके अंदर आया हो, तो हम इसके अंदर भी वो सवाल तकरीबन सवाल आए हुए हैं। इसके अंदर भी नज़म ज़ौक़ व शौक़ वाला भी सवाल फिर देखें वापस आ चुका है। अब हम शुरू से पहला सवाल, इसमें फिर वही बात मैं करूँगा कि जो पहला आपका सवाल है उसे आप लोगों ने नहीं छोड़ना, किसी लिहाज से भी नहीं छोड़ना, उसे आप लोगों ने लाजमी। उसके बाद अगले जो सवाल हैं उनमें से देखें जी, मुंदरजा ज़ैल अनवानात पर 1 सफ़े के नोट लिखे। देखें जी, जावेदनामा है। अगर आपने इस किताब में जावेदनामा पढ़ा है 405 इकबालियात में, तो जावेदनामा बासानी आप लोग हल कर सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई, आप लोग अल्लामा इकबाल के तसव्वुर कौमियत पर तफसील के साथ रोशनी डालें। इसकी आपने 3 सुर्खियाँ जैसे मैंने पहले बताई हैं वैसे ही 3 बनानी है। अल्लामा इकबाल सबसे पहले आपने पहली सुर्खी देनी है। तसव्वुर कौमियत इसकी आपने सेकंड सुर्खी दे देनी है। आगे आपने लिख देना है जी तफसील के साथ, और आपने आगे लिख देना रोशनी डाले। ठीक है, जब आप इसकी 3 सुर्खियाँ बनाएंगे तो आप लोगों का ये सवाल भी बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा। इसके बाद जी नज़म ज़ौक़ शौक़ की फ़िक्री तफरी खसूसियात पर 2 सफ़ों का नोट लिखें। देखें जी, सबसे पहले तो आपने नज़म देनी है सुर्खी, उसके बाद आपने ज़ौक़ व शौक़ देनी है सुर्खी, उसके बाद फ़िक्री व फ़नी खसूसियात दे देनी है 3। उसके बाद नोट आप छोटा सा नोट आप बना सकते हैं, उसका ज़रूरी नहीं है कि आप वो बड़ा बनाएं।
इसके बाद सवाल नंबर 6 आ जाए, खुदी और बेखुदी के बारे में अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर 2 सफ़े का नोट तहरीर करें। तो आप इसी का भी खुदी का या बेखुदी का भी इसी तरीके से आप खुदी और बेखुदी पहले दे दें, उसके बाद आप या पहले आप खुदी दें उसके बाद बेखुदी दे दें, फिर आप इन दोनों को इकट्ठा करके भी दे दें। उसके बाद आप अल्लामा इकबाल के नज़रियात, ये सुर्खी भी आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये भी बात आसानी बात। नज़म मेराज से एक मुफसल नोट तहरीर करें जिसमें इस तरह का फ़िक्री व फ़नी जायज़ा तहरीर किया जाए। तो इसका भी आप इसी तरह से नज़म मेराज, इस तरह से ये सुर्खियाँ, आपको कहीं से भी कोई मवाद हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बासानी यहाँ से मवाद हासिल कर सकते हैं, आसानी से अपना पेपर जो है इकबाल याद का हल कर सकते हैं। देखें जी, मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। जिन लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखी, अल्लाह उन्हें सबको खुश रखे, उन्हें पास करें। नीचे आमीन कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा किस किस स्टूडेंट ने मुकम्मल वीडियो देखी है, और मुकम्मल देखने के बाद उनका उम्मीद है कि वो 100% पास हो जाएंगे। क्योंकि जो हेडिंग्स हैं वो आप देते जाएंगे, आप कभी भी इस पेपर के अंदर नाकाम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अल्लाह ताला आपको इसके अंदर भी कामयाबी देगा, आने वाले वक्त के अंदर तमाम पेपर्स के अंदर भी कामयाबी देगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह आपको भी हमेशा खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो, दुआ में याद रखेगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।